बड़े नाम, कोई ऐसे, बल्कि जिनके सामने ये भी आपको कह दिया कि जरा एहतियात करनी है आपने, इनको छेड़ना है, हाथ हौला रखना है, वो जरा कुछ यादगार परफॉर्मेंसेस कौन सी? सर मैंने उसमें वो अस्करी भी हो सकती हैं, सिविलियन भी हो सकती हैं, सब वो बताएं। अच्छा, अस्करी भी बहुत की माशाल्लाह, सिविलियन भी बहुत की। अच्छा। और जब अस्करी करते रहे, ठीक है ना, जो उनके अपने ऑफिशियल बड़े बड़े शोज़ रहे, और ख़ास तौर पे बड़ा खाना जब होता था तो शो भी होता था, तो अब ज़रा वो कम हो रहे हैं। लेकिन उस वक्त जब भी बताया गया कि जी सामने जो है ना फ़लाँ जनरल साहब बैठे हैं या कर्नल साहब बैठे हैं, ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, तो हनीफ भाई ज़रा हौला हाथ। मैंने कहा मैं तो ऐसा करता ही नहीं हूँ कुछ, और मैंने ऐसा बोलने के बाद किया सब कुछ। वही कह रहा हूँ ना, वो तो बताएं। लेकिन देखें, अच्छा, जब सब कुछ किया, हाँ, तो कभी ऐसा भी हुआ फिर उन्होंने भी कुछ किया? नहीं, एंट्री के फौरन बात कर, अभी आपने जाना नहीं है, जरा थोड़ा साइड पे बैठ जाइए इधर। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। इवन मैंने परवेज़ मुशर्रफ साहब के सामने परफॉर्म किया। अच्छा। और दो दफ़ा या 3 दफ़ा मैंने परफॉर्म किया, और बहुत इंजॉय किया सर, उन्होंने बहुत इंजॉय किया। और मैंने जब भी मतलब अस्करी क़यादत का या उनका जो ऑफिशियल कोई शो, जवानों का भी शो, उसमें कोई बड़े वो आए हैं, कर्नल साहब, जनरल साहब, मैंने पूरी परफॉर्मेंस की, सब कुछ, और उन लोगों ने इंजॉय किया, और जो जवाब आप चाहते हैं ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, वो नहीं हुआ? नहीं, सब इज्जत दी, प्यार दिया। और जब पॉलिटिशियंस के सामने पैसे भी दिए, पैसे भी दिए। अच्छा, पेमेंट भी दी ना भाई, जबरदस्त। हाँ, और खुद दी। अच्छा, पॉलिटिशियंस के सामने जो किया, जो जी, बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े नाम। सर किसके सामने नहीं किया, मैं अभी बारी बारी बताता हूँ। पहले मैं परवेज़ मुशर्रफ साहब का बताता हूँ। ओके। गोट माछी जो यहाँ पर है सादकाबाद, ये गोट माछी में कोई प्रोजेक्ट था, तो उसकी इनॉग्रेशन थी। तो उसमें मुझे और शफ़क़त भाई को, शफ़क़त अमानत अली साहब को, हमें बुलवाया गया। और शफ़क़त भाई का वो बैंड चल रहा था, फ्यूजन, उस वक्त बहुत हिट था। लेकिन पता चला जी कि मुशर्रफ साहब और उनकी फैमिली की फरमाइश है कि ये 2 आर्टिस्ट हों, तो घर चले गए। अब बहुत थोड़े से लोग थे उसमें, तो 20-25 लोग होंगे। आपको पता है ना कि शो के लिए और ख़ासतौर पे कॉमेडी के लिए एक ह्यूज क्राउड चाहिए, जिसमें लाफ्टर क्रिएट हो, जिसमें मज़ा आए, ताली की ज़रा आवाज़ आ रही हो। तो अब शफ़क़त को कहा गया था कि पॉप नहीं गाना है, गज़लें सुनानी है। ठीक है। तो शफ़क़त भाई भी अपना चूड़ीदार पजामा, कुर्ता, साइड में शॉल वॉल डाल के वहाँ घूम रहे थे। अच्छा, और कोई ख़ास ब्रीफिंग नहीं थी, वो जो एक रूटीन ब्रीफिंग होती है कि हनीफ साहब ये देखिए, ये इस तरह। मैंने कहा जी। हालांकि मुझे पता था, मैं नहीं करता था, हम बरसों से ये काम कर रहे थे ना, तो हमें इस प्रोटोकॉल्स का पता चल गया था कि नहीं यार, ऐसी बात। और मेरा मिजाज भी नहीं, मेरी कॉमेडी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई सेंसर आया हो। तो अब उसमें किस्सा ये था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का नाम सुन के, उनके कोई म्यूजिशियन थे, उसमें से कोई एक सारंगी वाले अंकल थे, सारंगी नवाज़, वो बेचारे परवेज़ मुशर्रफ साहब आए हुए, वो मतलब उनका उन्होंने इतना प्रेशर ले लिया एक्साइटमेंट में कि पहले उन्होंने जूता पहना, उसके ऊपर मोज़े पहनना शुरू कर दिए। मैंने कहा अंकल ये क्या? अरे यार 1 मिनट। फिर अब ऊपर गए स्टेज पे, मैंने कंडक्ट करना था, फिर परफॉर्मेंस भी थी। ऊपर स्टेज पे गए तो कोई हंस नहीं रहा है, तो मैंने कहा सर थोड़ा सा आप मुस्कुरा दें तो बाकी लोग भी हंसेंगे। तो मुशर्रफ साहब मुस्कुराए, तो फिर बाकी लोग भी हंसने लगे। उसके बाद फिर वो शो बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। इंटरव्यूज़ जो किया आप, जी, जैसे अभी आपने जिक्र किया वो इमरान खान का, शेख रशीद साहब का, शेख रशीद का, जी, तो ये इंटरव्यू में भी आपको लगे ये सियासी लोग हैं या कुछ दिल की बातें कर लेते हैं? ये देखें, अब हमारा जो मसला, जो मैं अब चीज़ देख रहा हूँ पिछले कई सालों से ना, अब सिर्फ सियासतदान सियासी नहीं रह गए पाकिस्तान में, हर आदमी सियासी हो गया है। आप जब उससे बात करेंगे तो वो थोड़ी सी घुमाएगा, थोड़ी सी फिराएगा, उसके बाद आपको कोई जवाब देगा। शेख रशीद साहब के साथ इंटरव्यू किया, मुझे बड़ा मज़ा आया, बड़ा मैंने एंजॉय किया। मैंने कहा शेख साहब ये बताएं आप कि आप शादी क्यों नहीं करते, लोगों का सवाल है। तो कहने लगे कि बस यार वैसे ही नहीं की, अदरवाइज़ फ़नी ख़राबी कोई नहीं है। मैंने कहा अच्छा ये शादी जो है, मियाँ बीवी जो है, गाड़ी के 2 पहिए हैं, 2 व्हील है ना? कहने लगे बिल्कुल ऐसा है। मैंने कहा तो आप क्यों 1 व्हीलिंग किए जा रहे हैं? तो इस तरह के मेरा लाइट मूड शो होता था। और फिर इमरान खान साहब से मैंने इंटरव्यू किया, वो बहुत मज़े का इंटरव्यू था। और वो उसका फॉर्मेट ये था कि एक फेक लेबॉर्ट्री लगा रखी है और अंदर के एक्सरे निकल रहे हैं कि दिल में क्या है, दिमाग में क्या है। तो मैंने खान साहब का दिमाग का एक्सरे लगाया,
फिर मैंने हाथ लगा के मैंने कहा बहुत गर्म है आपका दिमाग, तो खुद भी बड़ा उन्होंने एंजॉय किया। जैसे वो आजकल कोई वो आ गया टेस्ट ना, जी जी, इस तरह की चीज़ इस तरह। अच्छा, उस वक्त उस वक्त किया सर, हम्म। नए नए कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेकर आया। अच्छा, उसके बाद किस किस का बताऊं? झगड़ा साहब, इकबाल जफर झगड़ा साहब, मैंने कहा आपके नाम में झगड़ा क्यों आता है, ये रिकॉर्ड पर है। तो कहने लगे कि हमारे गांव का नाम झगड़ा है, ओके। तो वहाँ जो भी बच्चा पैदा होता है उसके नाम के साथ ऑटोमेटिक झगड़ा लग जाता है। मैंने कहा तो जब भी आपके गांव में कोई बच्चा पैदा होता होगा, लोग कहते होंगे लो भाई गांव में आज फिर झगड़ा हो गया। जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, जी जब आप की एंट्री हुई और आप टेक ऑफ कर रहे थे, जी। वो गालबन 83 की आप बात कर रहे हैं, 84 85 84 5, ये जनरल ज़िया-उल हक का दौर था। तब से अब तक फ़नून लतीफ़ा के हवाले से सबसे बेहतर दौर कौन सा लगा आपको? मुझे फ़नून लतीफ़ा के हवाले से जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मुझे मुशर्रफ साहब का दौर बहुत अच्छा लगा। उसमें मुझे लगा कि लिबर्टी भी बहुत है, उसमें आर्टिस्टों के लिए काम भी बहुत था, उनके लिए काम करने के मौक़े बहुत थे, और मुझे जो लगता है ना उस दौर में खुशहाली मुझे ज़्यादा महसूस हुई आज फ़नून लतीफ़ा के हवाले से। आपने पीक टाइम भी देखा। जी आज हमारे थिएटर की जो हालत है जी पूरे मुल्क में, जी और उसके बाद जो फिल्म की सूरत हाल है, जी जी आपने अरूज भी देखा, जी। कोई समझ आता है कि ये क्यों इतना नीचे चला गया मामला? मुझे ऐसा लगता है कि जो वो एक खेप थी ना फिल्म की, उस वक्त के स्टार्स की, उसके बाद थिएटर की, और मेरे ख्याल से 95 तक फिल्में अच्छी बनी, 95 96, उसके बाद मतलब दर्जा बदर्जा वो तनज़्ज़ुली की तरफ जाता रहा मामला। और उस वक्त मुझे भी बड़ा शौक़ था, और इवन मैंने 2 फिल्मों में भी काम किया। एक थी ज़हूर हुसैन गिलानी साहब की फ़िल्म मेहंदी, और एक थी परवेज़ मलिक साहब के बेटे इमरान मलिक साहब की तेरे बिन जिया ना जाए। बहुत अच्छी फिल्में थीं, लेकिन बदकिस्मती से वो दौर फिल्मों के लिए बहुत जो है ना डाउनफॉल का दौर था। हालांकि मेरा शौक़ था कि फ़िल्मों में काम करें, और उसके बाद फिर जिस तरह की फ़िल्मों के नाम होने लगे, मतलब किसी एक पर्सनैलिटी पे फिल्म बन रही है जो शायद किसी शहर का बदमाश था, तो आप बदमाशी प्रमोट कर रहे हैं या उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि लोग को शौक़ हो कि हम भी बदमाश बने, मतलब बदमाश नहीं मुस्तफ़ा की पेशी, इस तरह के नाम, ठीक है ना। तो नहीं, आप तो शरीफ आदमी हैं, नहीं भाई। तो इस तरह के मेरा ख्याल यह है कि उन्होंने इसका बेड़ा गर्क करना शुरू किया, और सियासत साजिश तो देखें हर फील्ड में हमेशा से रहती है, उसका मुकाबला करना पड़ता है, कॉप अप करना पड़ता है उसको। अदरवाइज़ अभी भी बड़े काबिल लोग हैं। मैं तो जो सैयद नूर साहब हैं, हसन अस्करी साहब थे, परवेज़ मलिक साहब थे, इन सब लोगों की मैंने फ़िल्में देखी। मुलाकात इनमें से परवेज़ मलिक साहब से भी हुई मेरी, हसन अस्करी साहब से हुई, नूर साहब से हुई। उनसे नहीं मिल सका कभी, ज़ाहिर है मैं बहुत बाद में आया उसके, नज़रुल इस्लाम साहब से। तो सर ये ऐसे बेहतरीन दिमाग थे ना फ़िल्मों के लिए। जावेद फ़ाज़िल साहब, उनसे मेरी मुलाकात रही। तो मुझे लगता है उसके बाद फिर किसी ने इस तरह किया नहीं, और जो वो लोग भी फिर जब बेकार और बेरोज़गार बैठे ना, उनको भी किसी ने सपोर्ट नहीं की। अच्छा, इंडिया ने भी धुरिंदर बना दी, कराची पे फिल्म बना दी, देखे ना, लियारी पे फिल्म। अच्छा मैं पूरी नहीं देख सका हूँ, मैंने उसका सिर्फ ट्रेलर देखा था, प्रोमो जो उन्होंने यूट्यूब पर रिलीज़ किया था। तो अगर आप लोगों ने देखी है तो मुझे बताएं कि कहाँ पे देखी जा सकती है पूरी। वो वैसे जो एक इतलात आ रही हैं वो एंटी पाकिस्तान टाइप बनाई, वो तो हमेशा यही और बनाते हैं। कराची को तो उन्होंने पता नहीं क्या दिखा दिया। सर देखें, वहाँ ना हैरत की बात यह है कि इंडिया की मेरे ख्याल में 140 करोड़ की आबादी है, शायद आसपास 125 तो है, 125 तो है ना, हमारी तकरीबन 25 के आसपास है या 40 के, ठीक जो भी है। तो हमारी तो बहुत कम आबादी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इतना पावरफुल है कि इंडिया को पाकिस्तान का नाम बेचना पड़ता है और अपनी फिल्म में डालना पड़ता है। जब मैंने जो अंदाज़ा लगाया, उनकी पूरे साल में कोई बहुत बड़ी फिल्म हिट नहीं आती ना, तो उसके बाद वो एक एंटी पाकिस्तान फिल्म बनाते हैं और वो फिर तवज्जो ले लेती है। हम तो देखते ही हैं, ठीक है, हम दूसरे अंदाज में देखते हैं, लेकिन वो अपने वहाँ के लोगों की शायद सिंपैथी भी लेते हैं, और कुछ मेरे ख्याल में वोटिंग शोटिंग का भी चक्कर होता होगा, वोट भी चाहिए होते होंगे। 6-7 मई को आप पाकिस्तान ही थे जब उधर खबरें चल गई कराची पे कब्जा हो गया।
ये कब की बात कर रहे हैं आप? ये जब इंडिया के साथ जंग वाला मामला था, अभी की जो बात थी, 6-7 मई को। जी मैं कराची में था। आप कराची में थे, तो क्या आप सूरत हाल थी, क्या फीलिंग थी? सर आपको मैं जो कसम आप ले लें, मुझे पता था ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने वो उन क़ुव्वतों से, उन मेहरबानियों से अपनी नवाजा है कि बस हम बातें ही सुनते रहें और अल्लाह ना करे कि कभी कुछ ऐसा हो और बोलने वाले के मुंह में खाक के पाकिस्तान पे या पाकिस्तान के किसी भी शहर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, किसी भी शहर पे कब्जा हो। तो मुझे पता था कि ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन फिर 10 मई आया। फिर 10 मई आया। 10 मई जो है वो जो फतह है, हाँ जी, उसके बाद क्या फीलिंग थी आप? सर मेरी 10 मई वाली फीलिंग्स 6 मई को हो चुकी थी। अच्छा। हाँ, मुझे फील हो रहा था कि यार ये कुछ नहीं कर सकेंगे। वही तो बात है ना, हमारी माशाल्लाह जो अस्करी क़ुव्वत है उसमें वो अल्लाह पाक ने क़ुव्वत रखी है कि हमें पूरा यकीन है कि पाकिस्तान का कोई बाल बीका नहीं कर सकता। अभी जब लाहौर एयरपोर्ट से बाहर आए, तो शहर में निकले हैं जी, इत्तेफाक है हाँ, कि अपने होटल से अब जब हमारे स्टूडियो आए तो आधा लोरा फिर चुके हैं। आधा तो रोज कैसा लगा? सर देखें, वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ तो आ रही हैं। अब मैं काफ़ी पहले एक बात कहता था, जब मैं शुरू में लाहौर आया ना, लेट 80s में, ऐसे घूमने फिरने दोस्तों के साथ आए, कोई ऐसा ना मशहूर भी नहीं था, ठीक है ना कोई ऐसा शो कोई बड़ा किया था। तो यहाँ मुझे टांगों की आवाज़ आती थी, यहाँ मुझे कुलचों की खुशबू आती थी लाहौर में। मुझे लगता था कि मैं एक दूसरे शहर आया हूँ कराची से। यहाँ का फैशन कुछ और था। वो जो तांबे और स्टील के गिलासों में बड़ी बड़े ना लस्सी, ग्वाल मंडी पे लस्सी मिलती थी, ठीक है, अंदरूने लाहौर। मैं घूमता था, खुदा की कसम, अंदरूने लाहौर मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब हुआ क्या, वक्त गुजरने के साथ जो मीडिया आया उसने बालों की कटिंग से लेके कपड़ों की तराश खराश तक सबके फैशन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद सबके एक जैसे कर दिए, तो वो डिफरेंस ही ख़त्म हो गया। मैं तो यहाँ आके पाए खा के, वो मुर्ग चने खा के मैं इतना ही इंजॉय करता था। अमानुल्लाह साहब, जब मैं थोड़ा बहुत मशहूर हो गया, फिर यहाँ आने लगा, तो अमान भाई से दोस्ती हो गई। तो अमान भाई लेके जाते हैं और कहते क्या खाना है, मैं कहता मैं पाए खाऊंगा या मुर्ग चने खिलाएं मुझे। तो वो पता नहीं कौन कौन से, उनको बड़ी जगहें पता, ओए इसको छोड़, ओ मैं तेनू लेके चला इतने आ, पता नहीं कहीं किसी टूटे फूटे होटल में इतने मज़े के पाए खिलवाते थे वो, उनको मज़ा आता था। वो लाहौर, मुझे अब ज़रा उस तरह की कमी महसूस होती है कल्चर में लाहौर के।